सपना मॉडर्न बन के घूम रही है और माँ बाप को बद्दुआ लगेगी माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप अपनी लाइफ में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे हैं, माँ बाप सपना को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। आज कई दिनों बाद मेरा वीडियो शूट हो रहा है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है क्या है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और सावन की सभी को शुभकामनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा लेट में मैं दे रही हूँ। रीज़न ये है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया है और इस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ के बारे में सुनना पसंद करते हो, जिस चीज़ के बारे में देखना पसंद करते हो, तो वो हमारा काम है, एज ए काम हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभी ज़्यादा ज़रूरी वाली, उन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैंने ब्लॉग देखा छोटी बच्ची का, और वंस अगेन सभी को जय श्री राम और हर हर महादेव। तो बात कर लेते हैं हम, है ना। और आज कई दिनों बाद मैं रिएक्शन वीडियो शूट कर रही हूँ, तो लग रहा है ना। और मेरा कोई मोटिव नहीं था, मैंने बोला था कि शायद होप सो मैं अब कोई ब्लॉग नहीं लाऊं या फिर कोई रिएक्शन नहीं लाऊं, क्योंकि अब सब ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन नहीं, एक्चुअली में कुछ लोग आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, या फिर आगे बढ़ने खुद भी नहीं बढ़ते और ना ही दूसरे को बढ़ने देना चाहते। जैसे कि छोटी बच्ची का जो ब्लॉग आया है, जो आज से 5 दिन पहले आया है, उस पर एक बड़ा सा थंबनेल लगा हुआ है जहाँ पे लाइफ इज टफ ऐसा करके है। तो लेकिन हमें जीना पड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन देने की कगार पे हैं, या फिर ये भी कहीं शायद मोटिवेशन देना चाहती हैं। अच्छी बात है, लेकिन हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि जो बोल रहे हैं कि अंकल आंटी खुश नहीं है, भाई कहाँ से वो खुश नहीं दिखते हैं, कहाँ से वो ये नहीं दिख रहा है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, कहाँ से वो नहीं दिख रहे हैं कि अगर सपना ने जो है अपना मूव ऑन किया, वो अपना चैनल डाल रही है, अपना बाइक सीख रही है, अपनी लाइफ में खुश है, तो क्या दिक्कत है। कहाँ गए थे आप लोग जब सपना रो रही थी, कहाँ गए थे आप लोग जब सपना की ज़िंदगी से सूरज जी, राजवीर जी, सब कोई चले गए। उसके बाद सपना ने जो स्ट्रगल किया है, जो उसके साथ में चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से उसको परेशान किया गया है, जिस तरह से वो एक माँ से सास बनी है, हाँ यही कहूँगी, क्योंकि जब वह सूरज जी, राजवीर जी थे, तो खासकर राजवीर जी की बात की जाए अगर, तो वो उस टाइम पे मतलब एक उनका दिखता था, है ना, मम्मी सास जो भी था, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती थी तो राजवीर जी उसको हैंडल कर लेते थे, सूरज जी हैंडल कर लेते थे। सूरज जी तो हैंडल नहीं कर पाते थे शायद, है ना। इसी वजह से सपना ने के जो कॉर्नर में सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो ज़्यादा वाला जो है वो राजवीर जी के लिए है, और ये चीज़ सपना ने क्लियर करके बहुत अच्छा किया, ताकि हम रिएक्शन चैनल्स वालों को भी एक परफेक्ट किसी के लिए एक जैसे नहीं होता है वो बन सके। और अगर हम बात करें कि सूरज जी की, तो सूरज जी थे, हस्बैंड थे, लेकिन हाँ वो ऐसे हस्बैंड थे जहाँ पे पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पत्नी को साइडलाइन रखा जाता है कि हाँ ठीक है यार चल तू भी है, ऐसा वाला होता है। वहीं पे जब राजवीर जी थे, तो राजवीर जी ने जो है टॉप पे रखा था सपना को, और बाकी फैमिली साइडलाइन भी नहीं हुई थी। आप ये नहीं कह सकते कि जो है राजवीर जी ने सपना को टॉप पे रख के और सबको साइडलाइन कर दिया था, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जो मैनेजमेंट करके चलते हैं, जो चीज़ों को कवर अप करते हैं, जो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, उनके साथ यही होता है। और यही सारी खूबियाँ थी राजवीर जी की, जो उसकी सपना के दिल में एक कॉर्नर है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा वाला है ना। मतलब जो एक पूरा दिल है जिसमें राजवीर जी की ही छवि जो है बनी हुई है, और होनी भी चाहिए जिस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन जब अब सपना आगे बढ़ रही है, सपना जब अपना मूव ऑन कर रही है, जब वो रोती है, तो आप लोग बोलने आ जाते हो कि हाँ ये रोती रहती है, ये करती रहती है, ये वो करती रहती है, सपना के पास जो है ये सिंपैथी लेने आ गई, ये गेम खेलने आ गई, ये अब छोटी बच्ची को टारगेट करेगी, ये अपने सास ससुर को टारगेट करेगी। जब वो इन सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो डांस सीख रही है, वो अपने काम पे फोकस कर रही है, वो अपने कोलैब कर रही है, वो अपने रील अच्छी अच्छी शूट कर रही है, तो भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग इस हद तक जा रहे हो कि आप लोग बोल दे रहे हो कि हाँ, जो भी शुरुआत में मैंने लाइन बोली है ना, कॉल आ रही है किसी की, इसके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आप जिस तरह से आप काम करते हो कि हाँ वो सपना जो है ऐसी है, ये है, वो है, और बद्दुआ लगेगी, सपना मॉडर्न बन के घूम रही है, तो भाई मॉडर्न बनना पड़ेगा। जिस तरह का आपका काम है, जिस तरह का वो उसका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला वर्क है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। और जब करनी पड़ेंगी तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। मिनट में कॉल उठा ही लेती हूँ, सॉरी है। एक तो ये कॉल और दूसरा ये पार्सल परेशान कर देते हैं। तो फिलहाल मैं बात कर रही थी कि सपना के बारे में इस तरह के थॉट लेके वहाँ पे बहुत सारे कई निगेटिव कमेंट्स पड़े थे, जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप किसकी लाइफ के बारे में बात करो। मैं नहीं कहती कि भाई माँ बाप को दुख नहीं है, लेकिन आप उस लड़की के बारे में भी सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा चीज़ें कर सकते हो। मतलब अगर वो अब आगे बढ़ रही है तो फिर उसको बार बार इस तरह के कमेंट करके, इस तरह की चीज़ें करके, चाहे वो छोटी बच्ची के ब्लॉग में हो या फिर जो है सपना के ब्लॉग में हो, गलत चीज़ें करके आप लोग क्यों उकसाते हो, या फिर उनको हर बार आप ये चीज़ याद दिलाते हो। आप लोग खुद गलती करते हो कि नहीं देखो अब ऐसा था, तब ऐसा था, अब ऐसा हो गया, फिर छोटी बच्ची ने ये किया, फिर सपना के ब्लॉग पे जाके देखो छोटी बच्ची ने ये किया, और छोटी बच्ची के ब्लॉग पे जाके आप लोग बोलते हो कि हाँ देखो इसने ये किया, ऐसे किया, वो किया, ये वो, मतलब गलत चीज़ें, है ना। तो अगर मेरा कहने का मतलब सीधी सिंपल बात है कि भाई अगर दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अंकल आंटी को मानते हैं दुख है, हर माँ बाप को होगा, जाहिर सी बात है, जब किसी के साथ में ऐसी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन माँ बाप की एज हो चुकी है। अब वो तो इस एज में वैसे भी आके वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि हर माँ जब कहते हैं ना कि बच्चे जब अपने में सेटल्ड हो जाते हैं, और तो फिर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना वो फिर से अकेले हो जाते हैं। तो उनकी एज तो उसी तरह से है आज भी। हाँ थोड़ा सा बच्चों का सहारा होता है, सबको होता है, लेकिन जो हस्बैंड का एक सहारा होता है वो भी उस टाइम पे जब आप बच्चे पाल रहे हो, जब आप ग्रो कर रहे हो, जब आप अपनी लाइफ की लड़ाई लड़ रहे हो, जब आपको पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। और बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको ये है कि चलो ठीक है यार, हम इतने में ही कैपेबल हैं, या फिर हम इतना ही कैपेबल हैं, या फिर इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं या फिर जब हम माँ बाप बन रहे होते हैं, जब हमारी एज होती है, उस टाइम पे हमें बहुत सारे सपने हैं, हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, हमें अपने लिए बहुत कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ पूरी सेटल करनी होती है, हमें अपने बच्चों की, है ना। तो उस टाइम पे जो साथ की ज़रूरत होती है, जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो हस्बैंड सपोर्ट हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, चाहे वो मतलब, है ना, सारा सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे आके लोग अपनी थॉट रखते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो तो नहीं समझ में आता। लेकिन सीधी सिंपल बात इतनी समझ में आती है कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई कोई सिंपैथी ना गेन करे, कोई चाल ना चले, जैसा कि आप लोग बोलते हो, है ना, तो सीधी सिंपल बात है, आप इस तरह के कमेंट करना छोड़ दो। दोनों अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ रहे हैं, सब जिसको आप पसंद करते हो उसको देखो, जिसको नहीं पसंद करते हो मत देखो, और अगर देखते ही हो तो कुछ पॉजिटिव लिख के जाओ। क्योंकि ये कमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा असर करते हैं हर एक क्रिएटर पे, चाहे वो कोई भी किसी तरह का क्रिएटर हो। अगर आपके कमेंट्स पॉजिटिव हैं, अगर आपकी थॉट जो है पॉजिटिव है, तो वो उनके जो एक मोटिवेशन का काम करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर चीज़ें गलत वे में जाती हैं, गलत तरीके से प्रेजेंट होती हैं, या फिर लोग जो आपकी कमेंट होते हैं ना वो एक्चुअली या तो मोटिवेशन का काम करते हैं या तो फिर आपको भड़काने का काम करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। सपना अपना डेली ब्लॉग ला रही है, खुशी से ला रही है, भाई के पास गई है, मायके गई है, भाई कांवड़ की यात्रा पे निकला है, छोटी बच्ची उधर अपना ट्रेनिंग देने में अपने डॉगी को जो है मशगूल है, अंकल आंटी अपने में बिजी हैं, है ना। तो और फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और फिर आप लोग इस तरह की कमेंट कर करके आई थिंक इस तरह की चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, दोनों के लिए सही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सपना की सपोर्टर हूँ, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि सपना की सपोर्टर ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले शायद सपोर्टर किसी के नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे अगर हम देखने बैठेंगे ना तो हमें सपना से ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो शायद मैच खाती हैं, या फिर हमारे थॉट्स ऐसे हैं कि हमें लगता है कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, अगर हम किसी से बोल देंगे, किसी से नहीं, मतलब वो लाइफ का एक जो होता है वो उतना नहीं होता जितना जब हम बढ़ रहे होते हैं, जब हम माँ बाप बन रहे होते हैं, जब हमें लाइफ में बहुत कुछ सेटल करना पड़ता है, उस टाइम पर ज़्यादा नीड होती है फैमिली की, हस्बैंड की, परिवार की, समाज की, सबकी। तो
मतलब इस तरह के कमेंट करके आई थिंक सारी चीज़ें इस तरह की मत करी जाएं। मतलब किसी के लिए ना करो यार, किसी के लिए ना करो। अगर आप किसी के भी सपोर्टर हो, चाहे वो किस सपना के हो या फिर आप छोटी बच्ची के हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना करो। क्योंकि और दूसरी बात रही सपना को जो है मॉडर्न करने की, तो उसका काम है, वो करेगी, इसी तरह से करेगी। और वो इन्फ्लुएंसर है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। वो अपने जो है रोज़ रोज़ नई कहानी ला के, उसने बोला है कि रोज़ रोज़ नया दर्द तकलीफ़ ला के सिर्फ इस तरह की, फिर जब वो परेशान होती है, वीडियो बनाती है, तो फिर आप लोग बोलते हैं सिंपैथी गेन करने आ गई। अब जब वो नॉर्मल लाती है तो फिर ये बोलता है इसका डिप्रेशन इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। भाई डिप्रेशन के बारे में थोड़ा जाओ, सर्च करो, पढ़ो, देखो, आपको पता चल जाएगा कि डिप्रेशन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसे एंजाइटी वाले लोग भी नॉर्मल दिखते हैं, डिप्रेशन वाले लोग भी नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है, बहुत कुछ ख़त्म हो रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। जो दिन के उजाले में जैसे दिखते हैं या फिर कैमरे पे जैसे दिखते हैं, वो रात के अंधेरों में, उन अंधेरों से पूछो जाके जो वो अकेले में व्यतीत करते हैं, जहाँ पे कोई नहीं होता है, उस टाइम पे उनकी शक्ल देखो, उनकी हालत देखो, उनका रोना देखो, उनका परेशान होना देखो। आपको शायद, अगर आप इस दर्द से गुजरे हो, आप इस तकलीफ़ से गुजरे हो, तो शायद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आज का रिएक्शन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और वंस अगेन आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा बुद्धि दें सबको, हमको भी दें। ऐसा नहीं है कि हम बुद्धिमान बहुत हैं, और सबकी लाइफ अच्छे से कटे, यही चाहते हैं। फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।